राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। यहाँ मैंने ब्लाउज का बैक पार्ट कट कर लिया है, जिसका मेज़रमेंट कुछ इस तरह से रहेगा। टोटल लंबाई हमारे ब्लाउज की 15 इंच है, उसमें 1 इंच हमने सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा लिया है। चेस्ट का नाप लेंगे तो चेस्ट इसका 40 है, जिसका चौथा भाग मैंने यहाँ लिया है 10 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने इसमें सिलाई मार्जिन लिया है। कमर का निशान लगाएंगे तो यहाँ कमर का चौथा भाग मैंने लिया है 8.5 इंच और 1 इंच इसमें मैंने बैक डॉट का लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसमें सिलाई मार्जिन लिया है। अब हम यहाँ आर्म होल चेक करेंगे तो आर्म होल हमारे हैं 6.5 इंच पर और शोल्डर इसके 6 इंच के मैंने रखे थे। साथ ही गले की लंबाई हमारी डीप नेक है तो ये 11.5 इंच है। तो ब्लाउज का बैक पार्ट मैंने अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक दोनों पर कट कर लिया है। इसका बैक नेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राउंड गले पर। तो चलो इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर हम गले को तैयार करने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो जो हमारा अस्तर फैब्रिक है उसी के ऊपर हम यहाँ पेपर पेस्टिंग लगाएंगे। अगर आपका मैन फैब्रिक पतला हो तो आप यहाँ पेपर पेस्टिंग को अलग से फैब्रिक पर लगाएं। तो मैं इसी पर लगा रही हूँ क्योंकि मेरा मैन फैब्रिक काफ़ी मोटा है। तो यहाँ मैंने पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड किया है और अस्तर फैब्रिक को इस तरह से रख लिया है। साथ ही हम यहाँ पर पिनअप कर लेंगे ताकि ये बराबर रहे। अब हम यहाँ पर इसको उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद हम इसको इस तरह से एक्स्ट्रा हमें कितना कटिंग करना है तो यहाँ मैं 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले रही हूँ और इसको इस तरह से हमें गोलाई देनी है सभी तरफ से। अब हम इसे अच्छा सा एक जैसा लाइन ड्रॉ करेंगे और कट करके अलग कर लेंगे। नेक की यहाँ से भी हमें पेपर पेस्टिंग को अलग कर लेना है। तो हमारी इस तरह से गोलाई में पेपर पेस्टिंग की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे ओपन करेंगे। अब हम पेपर पेस्टिंग को पूरे नेक लाइन पर अच्छे से सेट कर लेंगे और हमें यहाँ प्रेस लगा लेनी है। उसके बाद हम एक सिलाई और ऊपर से लगाएंगे। प्रेस से मैंने यहाँ इसे फिक्स कर लिया है। एक सिलाई और हम यहाँ पर इस तरह से इसमें लगा लेंगे ताकि अच्छे से इसमें अटैच रहे। अब हमें इसको रखना है उल्टी साइड कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर कुछ पैटर्न तैयार करेंगे। तो मैंने मैन फैब्रिक के चौकोर इस तरह से कट किए हुए कपड़े को, ये रहेगा हमारा 2.25 और 2.25 इंच की लंबाई और चौड़ाई में। मैं यहाँ छोटे पैटर्न बना रही हूँ। आप अगर थोड़े बड़े बनाना चाहें तो 2.5 इंच का पैटर्न कट कर सकते हैं। अब हमें इसे इस तरह से 3 फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, एक इस तरह से और इस तरह से 3 फोल्ड हमें इसमें लगाकर इसको ट्रायंगल शेप में कन्वर्ट करना है। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा ना हो तो आप इसे और छोटा बना सकते हैं। तो यहाँ मैं सारे पैटर्न इस तरह से तैयार कर रही हूँ। आप यहाँ कंट्रास्ट कलर के ट्रायंगल भी बना सकते हैं, जो भी आपकी साड़ी में जो कलर कॉम्बिनेशन हो उस कलर की। अब हम इन्हें अलग कर लेंगे। जहाँ पर हमारी सिलाई लगी है वहाँ से हमें इसे कट करके अलग कर लेना। तो यहाँ मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से पैटर्न बनाया है। ये सब अगर मैं यहाँ गिनूँगी तो लगभग ये मेरे पास 22 से 23 पैटर्न बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इन्हें किस तरह से लगाएंगे तो हमें उतने ही यहाँ निशान लगा लेने हैं। हमें यहाँ लगभग 11 निशान लगा लेने हैं ताकि हमारे पास जितने पैटर्न बनकर तैयार हुए हैं उतने हम बराबर दूरी से इन्हें लगा पाएँ। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप पास पास लगा सकते हैं और अगर कम हो तो थोड़ा दूरी पर रखते हुए आप इन्हें फिक्स कर सकते हैं। तो दोनों साइड हम इस तरह से इसको अच्छे से एक जैसे निशान को ड्रॉ कर लेंगे और बराबर दोनों तरफ यहाँ पर हाईलाइट कर लेंगे। अब जो पैटर्न हमने बनाए हैं एक एक करके हमें यहाँ रखते हुए जाना है और सिलाई लगाते हुए जाना है।
हमें बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई नहीं लगानी है, ध्यान रखें आधा इंच का मार्जिन ज़रूर लें। सभी पैटर्न को इस तरह से रखते हुए लगाते हुए जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी ही फिनिशिंग से और बड़ी आसान तरीके से हमारे पैटर्न नेक पर फिक्स हो रहे हैं। अगर आप इस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं तो आपकी डिज़ाइन जो है काफ़ी सुंदर बनकर तैयार होती है और इसमें से कोई धागे वगैरह भी बाहर की ओर नहीं निकलते हैं। तो आप जब भी ब्लाउज़ बनाएं फिनिशिंग का ध्यान ज़रूर रखें। फिनिशिंग और फिटिंग दोनों ब्लाउज़ में मेन होती है, तो आप दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। सारे पैटर्न हमने यहाँ पर एक एक करके लगा लिए हैं। ये देखिए गोलाई हमारी प्रॉपर बनी हुई है। एक्स्ट्रा धागे वगैरह की हम यहाँ कटिंग हैंड टू हैंड कर लें। अब हम लेंगे मैन फैब्रिक को और इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए मैन फैब्रिक का सीधा पार्ट हमें अंदर की ओर रखना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इसे बराबर रखते हुए पिनअप कर लेना है। सभी तरफ पिनअप करने के बाद हम इसे उल्टी साइड रखेंगे। ये देखिए, और जो सिलाई हमने लगाई है पैटर्न पर, उसी पर हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। ध्यान रखें सिलाई को आगे या पीछे ना करें। जिस सिलाई पर पैटर्न को फिक्स किया है उसी सिलाई पर हमें एक सिलाई और लगा लेनी है, ताकि हमारा मैन फैब्रिक भी वहीं फिक्स हो जाए। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ सिलाई लगा ली है। छोटे छोटे कट हमें डालने होते हैं पूरे गले पर, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा रहा है मैन फैब्रिक का उसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे और पूरे पैटर्न पर इस तरह से कट डाल देंगे। कट डालने से गला आसानी से अंदर की ओर पलट जाता है बिना किसी खिंचाव के। अब हम यहाँ पर इसे पलट लेंगे। तो हमें यहाँ इस तरह से इसे अंदर की तरफ कर देना है, और ये हमारे जो ट्रायंगल थे उनकी सिलाई भी इनविजिबल हो गई है। दोनों तरफ फिनिशिंग बराबर बनी हुई रहती है। इस तरह से अगर आप डिज़ाइन लगाते हैं, इस तरह से पैटर्न को फिक्स करते हैं, तो हमें इसे अच्छे से कर लेना है और प्रेस लगा लेनी है। प्रेस से ये आसानी से एक जैसे फिक्स हो जाएंगी और गला भी प्रॉपर सेट हो जाएगा। ये देखिए प्रेस लगाने के बाद गला प्रॉपर राउंड शेप में बनकर आ गया है, और ट्रायंगल की फिनिशिंग देखिए अंदर की ओर बनी हुई है, कहीं कोई धागे वगैरह नहीं निकले हैं और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग से ये लगकर तैयार हो गए हैं। तो आप भी इस तरह से ट्राई ज़रूर करें। अब हमें सभी तरफ सिलाई लगा लेनी है, ताकि मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आप और भी गले जानना चाहते हैं कि किस तरह से हमें डिज़ाइन बनानी है फिनिशिंग से, तो आप जो है मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं और आप जान सकते हैं ब्लाउज़ की नेक अलग अलग तरीके से कैसे बनाए जाते हैं। सभी तरफ हमने सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। अब हम इसे सीधी साइड रखेंगे और गला हमारा तैयार है। एक सिलाई और हम ऊपर से लगा लेते हैं। आप चाहे तो इस जगह लेस का यूज़ भी कर सकते हैं। आप यहाँ डबल लेस लगा सकते हैं, सिंगल लेस लगा सकते हैं। मैं आज यहाँ किसी तरह का लेस का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ लेस नहीं लगा रही हूँ। आप इसे और भी डेकोरेट लेस से कर सकते हैं। तो गले पर भी सिलाई से ही अच्छे से फिक्स हो गया है। अब हम टक्स लगाएंगे कमर के। तो कपड़े को इस तरह से सेंटर तक फोल्ड कर लें और यहाँ पर हमें तिरछा इस तरह से सल क्रिएट करना है। दोनों साइड हमें सेम प्रोसेस करनी है। कपड़े को सेंटर तक फोल्ड कर लेना है और लगभग 5 इंच की लंबाई में हमें टक्स लगा लेना है। ये देखिए, अब हम यहाँ कमर पट्टी लगाएंगे। तो हम लेंगे अस्तर फैब्रिक की एक पट्टी, सीधी पट्टी हमने यहाँ ली है, उसको इस तरह से हम कमर पर फिक्स करेंगे। अब हम एक सिलाई इस तरह से पट्टी को पलट कर उसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। मैं यहाँ पर एक फोल्ड और इस तरह से लगा रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट अंदर की तरफ पलट कर भी सिलाई से इसे फिक्स कर सकते हैं।
मैं यहाँ तुरपाई करूँगी तो मैंने यहाँ पर एक फोल्ड इस तरह से लगाया है। अब हम इसे अंदर की ओर पलटेंगे। तो मैं यहाँ सिलाई नहीं लगा रही हूँ, तो मैंने पहले प्रेस लगा ली है। अब हम यहाँ तुरपाई करेंगे। तुरपाई कुछ इस तरह से जो है मैं फटाफट से ये ट्रिक से तुरपाई करती हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस तरह से जल्दी से तुरपाई किस तरह की जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ये काफ़ी आसान ट्रिक है। अगर आपके ब्लाउज को तुरपाई करना आपको झंझट लगता है तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। तो ये देखिए पूरे कमर एरिया पर फटाफट से तुरपाई हमारी हो गई है। और भी अगर आप टिप्स जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तुरपाई हमारी हो गई है। सिलाई ऊपर की ओर नज़र आती है इसलिए मैं सिलाई नहीं लगाती हूँ। तो ये देखिए ब्लाउज हमारा बड़ी फिनिशिंग से बनकर तैयार हुआ है बैक पार्ट। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो आप पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर विज़िट ज़रूर करें और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ट्राई ज़रूर करें। नेक डिज़ाइन हमारा बड़ा ही सुंदर बना है और आप इसको और डेकोरेट कर सकते हैं। आप पीछे बटरफ्लाई भी लगा सकते हैं और लेस भी लगा सकते हैं। अभी तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।